लद्दाख के शुरुआती निवासी खम्पा खानाबदोश थे, जिन्होंने याक को पालतू बनाया था। सिंधु नदी के किनारे पहली बस्ती कुल्लू क्षेत्र के मोन्स और ब्रोकपा नामक एक अन्य जनजाति द्वारा लद्दाख के पश्चिम की ओर स्थापित की गई थी, जो गिगलिट से उत्पन्न हुई थी। ग्या एक मोन शासक की सरकार की पहली सीट बन गई, जिसे ग्यापाचो के नाम से जाना जाता था। लद्दाख के इतिहास में लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी में खोतान के खानाबदोशों ने लद्दाख में खूनी आक्रमणों की एक श्रृंखला शुरू की। ग्यापाचो ने तिब्बत के वंशज स्किल्डे निमागोन की मदद से खोतान खानाबदोशों के हमले को विफल करने में सफलता प्राप्त की। ग्यापोचो ने उनकी मदद के बदले में उन्हें निर्जन शे और थिकसे गांव दे दिए। निमागोन लद्दाख के इतिहास में लद्दाख के पहले राजा बने और उन्होंने शे को मुख्यालय के रूप में चुना और शे में एक किला बनवाया। बाद में वे पूरे लद्दाख क्षेत्र के राजा बन गए। स्किल्डे नामगोन ने 975 से 1000 ई तक शासन किया। 1000 से 1500 ई के बीच लद्दाख पर राजाओं का शासन था, जो कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। वे महलों के निर्माण और अन्य चीजों के अलावा धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार थे। लद्दाख के इतिहास में 19वीं सदी की शुरुआत तक मुगल साम्राज्य का स्वरूप बिगड़ चुका था और पंजाब और कश्मीर में सिख शासन स्थापित हो चुका था। हालांकि जम्मू का डोगरा क्षेत्र अपने राजपूत शासकों के अधीन रहा, जिनमें से सबसे महान महाराजा गुलाब सिंह थे, जिनके सेनापति जोरावर सिंह ने 1834 में लद्दाख में प्रवेश किया था। राजा छैसपाल नामग्याल को पदच्युत कर दिया गया और स्टोक में निर्वासित कर दिया गया। लद्दाख डोगरा शासन के अधीन आ गया और 1846 में जम्मू और कश्मीर राज्य में एकीकृत हो गया। इसने अभी भी पर्याप्त स्वतंत्रता और तिब्बत के साथ संबंधों को बनाए रखा। लद्दाख के इतिहास में 1841 से 1842 तक चीन-सिख युद्ध के दौरान किंग साम्राज्य ने लद्दाख पर हमला किया और चीन तिब्बती सेना को कुचल दिया गया। जोरावर सिंह के नेतृत्व में डोगराओं ने 1834 में लद्दाख पर आक्रमण किया। लद्दाख के राजा दोरजय नामग्याल ने कुछ महीनों तक डोगरा सेना को मुलबेक में रोके रखा। आखिरकार उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। लद्दाख को गुलाब सिंह और उनके गवर्नर के नियंत्रण में रखा गया। इसके बाद लद्दाखियों ने लद्दाख के इतिहास में अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए लगातार संघर्ष किया। यह खूनी दौर उत्तर भारत में सर्वोच्च शक्ति के रूप में अंग्रेजों के आगमन के साथ समाप्त हुआ। लद्दाख को जम्मू और कश्मीर के नवनिर्मित राज्य में शामिल किया गया था।